मतलब क्या है कि साइनस का मतलब हमारा जो हॉलो स्पेस होता है हमारे बोन में, उनमें जो स्पेस होता है उसमें म्यूकस होता है, तो उसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं साइनोसाइटिस वर्ड दे रहे हैं। इसको अच्छे से पहले हम समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, ओके। तो साइनोसाइटिस में सबसे पहले हम साइनस का मतलब समझ लेते हैं कि साइनस का मतलब क्या है। ठीक है, तो साइनस का मतलब समझते हैं सबसे पहले। साइनस इज अ हॉलो स्पेस। ओके, हॉलो स्पेस है कहाँ पे? हमारे बोन में। हमारे कुछ बोन होती है जैसे हमारे हेड में, ठीक है, हमारे क्रेनियम में, तो उसमें क्या होता है हमारे साइनस मतलब हॉलो स्पेस होता है। ठीक है, मान के चलो जैसे हमारा बोन है, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस हॉलो स्पेस होगा जिसमें हमारे एयर या कैविटी भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है एयर होती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं साइनस। ओके, अब जो साइनस होते हैं हमारे पैरानेजियल साइनस, ये हमारे नोज के थ्रू कनेक्ट होते हैं किसी नेटवर्क चैनल के थ्रू। जैसे कि हम इसमें समझते हैं, ये हमारा आगा फ्रंट वाला एरिया, ये हमारी यहाँ पे बोन हो गई, ये हमारे ऑर्बिटल वाले पार्ट हो गए, ये हमारा ऊपर फ्रंटल बोन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे दो फ्रंटल साइनस हो गए, यहाँ पे हमारे इथमोइडल साइनस होते हैं, यहाँ पे हमारे पीछे इसके स्फेनोइड, और यहाँ पे हमारे मैक्सिलरी साइनस। अरे साइनस है क्या? वैसे हम पढ़ चुके हैं होलो स्पेस। ठीक है, और इसके बीच में कुछ नेटवर्क होता है जो जिसके थ्रू हमारे जो नेजल कैविटी होती है, नेजोफ्रिंक्स होता है, ठीक है, अंदर उसके साथ ही हमारे कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होने के बाद इसमें अपना फंक्शन करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओके, थोड़ा माइक का भी दिक्कत होगा आज। क्लियर तो है ना? दिख तो रहा है लिखा हुआ? ओके, तो साइनस हम देख चुके हैं। साइनस क्या है? एक होलो स्पेस है जो कि हमारे कहाँ पर होता है? बोन में। और वो होलो स्पेस हमारे जो हम इससे रिलेटेड है वो है हमारे चार: पैरास्पाइनल साइनस, पैरा साइनस, पैरानेजल, सॉरी, पैरानेजल साइनस। ठीक है, पैरानेजल साइनस मतलब जो हमारा हमारा नोज वाला एरिया है उसके ऊपर जो साइनस है दैट इज पैरानेजल। तो बेसिकली 4 ग्रुप में होता है, 4 पेयर। कितने होते हैं हमारे? 4 पेयर। ठीक है, अगर कोई भी पूछे कि पैरानेजल साइनस क्या होगा तो हम ये नहीं बोलेंगे 4, दैट इज अ 4 पेयर। ठीक है, अब 4 पेयर में सबसे पहले ग्रुप आता है हमारा कौन सा? फ्रंटल साइनस। अब ये साइनस हम क्या पढ़ रहे हैं क्योंकि बेसिक जो भी साइनसाइटिस का मैकेनिज्म है वो साइनस से ही मतलब है, साइनस की इन्फ्लेमेशन। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइनस कौन कौन से होता है, उसका काम क्या है, तब देन हम अच्छे से समझ पाएंगे कि साइनोसाइटिस का मतलब क्या है। ओके, तो फ्रंटल साइनस, सेकंड आता है हमारा मैक्सिलरी साइनस, ठीक है, और थर्ड आता है हमारा इथमोइडल साइनस, और लास्ट आता है हमारा स्फेनोइड साइनस। ठीक है, चार हो गए हमारे: फ्रंटल, मैक्सिलरी, इथमोइड और स्फेनोइड। अब जो हमारा फ्रंटल है इसका एक डायग्राम से देखते हैं। कितने पेयर हो गए? 4 पेयर पैरानेजल साइनस, जो कि साइनस क्या है? होलो स्पेस जिसमें हमारा क्या हो रहा है? एयर फिल होगी। ठीक है, तो अब इसमें हमें डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा वोमर वाली हड्डी हो गई, ठीक है, हमारे ऑर्बिटल पार्ट हो गया, हमारे नीचे और ऊपर फ्रंटल। ठीक है, तो जो फ्रंटल है यहाँ पे तो दो फ्रंटल साइनस हो गए, जस्ट जो हमारे आईब्रो होती है उसके ऊपर। ठीक है, मान लीजिए इसमें देखो, ये हमारा फ्रंटल वाला फोरहेड वाला एरिया है, इसमें फ्रंटल बोन, ये सामने वाली, इसके यहाँ पे साइनस। साइनस क्या है? होलो स्पेस। और जस्ट ऑर्बिटल के यहाँ पे होता है हमारा एथमोइडल साइनस। ठीक है, और ये हमारा मैक्सिलरी वाला एरिया, मैक्सिलरी साइनस। जस्ट जो हमारा नोज है, अगर हम इसको लेटरल व्यू से देखें, ठीक है, लेटरल व्यू से देखें, हमारा ऑर्बिटल वाला पार्ट हो गया, ऑर्बिटल के जस्ट पीछे यहाँ पे स्फेनोइड होती है। ठीक है, स्फेनोइड जो बोन होती है, यहाँ पे एक साइनस होता है, कौन सा? स्फेनोइड साइनस। ठीक है, तो अगर कन्वर्सन देखें, दो फ्रंटल, वन पेयर कौन कौन से हो गए? फ्रंटल साइनस, वन पेयर एथमोइडल साइनस, वन पेयर मैक्सिलरी साइनस, एंड वन पेयर स्फेनोइड साइनस। ठीक है,
अब इसमें बेसिकली इसको दो उसमें भी डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के उसमें। जो हमारे फ्रंटल हो गया, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, और जो इथमोइडल है इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर। तो इन दोनों को हमने कहाँ रखा, एंटीरियर साइड में, ठीक है। और पोस्टीरियर पार्ट अगर दिखाया जाए तो इसमें आता है हमारा स्फेनोइड, क्योंकि स्फेनोइड जो हमारा साइनस होता है पीछे साइड होता है, जस्ट हमारे जो नोज है इसके पीछे साइड। और जो हमारे और साइनस है देखो, फ्रंटल, एथमोइडल, मैक्सिलरी एकदम से एंटीरियर में आ जाता है, और जो इसके पीछे वाला हमारा स्फेनोइड, ये जैसे जब हमारा एयर का एरिया ना इसके जस्ट अंदर, ये टेम्पोरल के उधर स्फेनोइड वाला आ गया, ठीक है। एक और डायग्राम में देख लेते हैं इन तीनों को। साइनस समझना बहुत जरूरी है, किससे पहले, साइनोसाइटिस के पहले, ठीक है। ये हमारा लेटरल व्यू से देखते हैं, हमारा फेस वाला एरिया, ये हमारा ऑर्बिटल वाला एरिया, ठीक है। ये हमारा फ्रंटल में फ्रंटल साइनस, इथमोइडल साइनस, और जस्ट यहाँ पे मैक्सिलरी। ये हमारा कौन सा पार्ट आ गया, एंटीरियर साइड। ये आ गया हमारा पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड में जस्ट इसके पीछे कौन सा साइनस आ गया, हमारा स्फेनोइड। अब इनका इंटरलिंक कहाँ पे है, जो नेजल कैविटी, यहाँ से हमारा एयर जा रही है, ठीक है। एयर के थ्रू हम पूरा कहाँ जा रही है, ट्रेके के थ्रू हमारे लंग्स में। इनका सबका कनेक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। जस्ट एक नेटवर्क चैनल होता है उनके थ्रू। अब इसका हम देखते हैं कि भाई इसका क्या क्या मैकेनिज्म है हमारे साइनोसाइटिस में। तो साइनस हमने एनाटॉमी मतलब पढ़ ली कि क्या क्या साइनस होते हैं, उनके नाम और उनके पोजीशन। अब इनके फंक्शन देखते हैं कि जो हमारा साइनस है इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो जो हमारे साइनस है इनका बेसिकली फर्स्ट फंक्शन क्या है, जो हमारा वेट है किसका। अब ये देखो हमारे बेसिकली हेड नेक का वेट कितना होता है, 1 to मतलब 1-1.5 किलो, ठीक है। अलग अलग वेरिएट करता है, लेकिन बेसिकली एवरेज देख रहे तो 1.5 kg, ओके। तो इसमें अब हम जो वेट है ये हमारे किस पे, सर्वाइकल बोन पे। तो इसको लाइटनिंग के लिए, मतलब हैवी वेट है और बोन इतनी सी है, उसके लिए हमें क्या करना है, लाइटनिंग के लिए इसमें क्या देना रखें, एयर स्पेस, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो हेड का वेट है उसको थोड़ा हल्का फील होगा। बेसिकली लेमन टर्म में ये हो गया। तो साइनस का सबसे पहला काम क्या हो गया, लाइटनिंग ऑफ द वेट ऑफ हेड, ठीक है। जो हमारा हेड है इसका वेट को लाइटनिंग के लिए हेल्प करता है। नंबर 2 इसका क्या फंक्शन हो गया, जो हमारे रेजोनेंस है, रेजोनेंस किसके लिए चाहिए हमें, जैसे अभी मैं बोल पा रहा हूँ, इसके लिए क्या चाहिए, बड़ा हाई पिच रेजोनेंस के लिए, हाई पिच के लिए रेजोनेंस चाहिए ना एक अच्छा सा। तो एयर स्पेस रेजोनेंस देता है किसको, एक हाई पिच साउंड के लिए। तो नंबर 2 हो गया रेजोनेंस, और नंबर 3 हो गया हमारा इसका ह्यूमिडिफाइंग। अब ह्यूमिडिफाइंग का मतलब क्या है, जो भी हम अभी एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं एयर, उसको ड्राई नहीं होना है, ठीक है। हमारे लंग्स में अगर ड्राई होगा तो क्या होगा, इरिटेशन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ड्राई ना हो इसके लिए क्या देखा है कि हमारे जो साइनस है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो कि म्यूकस देता है, ठीक है। तो म्यूकस प्रोड्यूस होता है तो क्या करता है, हमारा जो एयर है उसको मॉइस्चराइजिंग करता है। तो ह्यूमिडिफाइंग मतलब क्या होता है, एयर का मॉइस्चराइजेशन, और किसकी वजह से होता है, इन साइनस की वजह से, ठीक है। तो 3 फंक्शन हो गए, लाइटनिंग ऑन द वेट ऑफ हेड, रेजोनेंस, ह्यूमिडिफाइंग, जो मेन 3 फंक्शन हो गए इसके, ठीक है। तो हमने साइनस अब अच्छे से इंट्रो देख चुके हैं। अब आते हैं साइनोसाइटिस की बात पर। ओके, अब एक बार ये भी देख लेते हैं, जैसे हमारा ये साइनस है कोई मान के चलो, ठीक है। ये हमारा नोज है, यहाँ से हम एयर जा रही है। अब ये ह्यूमिडिफाइंग करेगा कैसे, यहाँ पे क्या होता है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये वाली रेड, इसके बाहर से म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये क्या करेगी, यहाँ से म्यूकस कुछ सेल होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। अब ये म्यूकस यहाँ पर आएगा, एयर जाएगी, तो ये क्या होगी, यहाँ पर मॉइस्चराइजिंग होगी, और साथ में हीट जो टेम्परेचर की भी रेगुलेट करेगा, ठीक है। ओके, तो ये इसका ह्यूमिडिफाइंग का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। तो हम जो बेसिकली साइनस का मतलब है वो देख चुके हैं, ठीक है। अगर किसी को कुछ दिक्कत या मतलब कुछ डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज कमेंट करके बता देना, ठीक है। थोड़ा पोजीशन की इशू है, तो अगर अच्छे से देखने रहा होगा तो सॉरी प्लीज। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं सीधे अपने साइनोसाइटिस के जो हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले इसका जो साइनोसाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन साइनस की, तो हम पहले पढ़ चुके हैं साइनस क्या होता है, साइनस का फंक्शन क्या है,
तो अब ये मान के चलो साइनस जो है हमारे एयर स्पेस उनकी उसकी इन्फ्लामेशन हो गई, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन होगी तो इन्फ्लामेशन में जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा कि क्या क्या उसके वो आते हैं सिम्टम्स या साइन सिम्टम्स, ठीक है। जैसे रेडनेस हो गई, उसमें वार्मथ हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। ये सब इन्फ्लामेशन के बाद होगा, ठीक है। म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो उसकी सीलिया सेल होती है उसमें भी डिसफंक्शन हो जाएगा। तो उसकी वजह से हम मान के चलो ये रेजोनेंस भी दे रहा है साइनस, हमारा ह्यूमिडिफाइंग में भी कर रहा है, और हमारा लाइटनिंग ऑफ द हेड कर रहा है। तो अगर ये चीजें साइनस में ब्लॉकेज आ जाएगा, ठीक है, ब्लॉकेज आ गया, इन्फ्लेमेशन आ गया, उसकी वजह से क्या होगा, उसका फंक्शन सब गया, ठीक है। अब फंक्शन गया तो क्या होगा, सबसे पहले देखो रेजोनेंस में दिक्कत आएगी बोलने में। नंबर 2, उसका जो फंक्शन है ह्यूमिडिफाइंग नहीं हो पाएगा, ह्यूमिडिफाइंग का कंजक्शन हो जाएगा, नेजल, अब म्यूकस इन्फ्लेमेशन होगी, म्यूकस जल्दी ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, नेजल डिस्चार्ज बढ़ेगा, नेजल डिस्चार्ज बढ़ेगा तो हमारा क्या बढ़ेगा, कंजेशन हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी लंग्स में, मतलब इनहेल में, ठीक है। और साथ में हेड का वेट बढ़ेगा तो हेड और प्रेशर पड़ेगा किसमें, हमारे हेड के उसमें, हेड का पेन अराइज होगा, वो तो नर्व का इरिटेशन की वजह से होता है, वो अब सब इसमें देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं साइनोसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस, ठीक है। साइनोसाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस। अब साइनस की इन्फ्लेमेशन जो होगी कैसा होगा, इसका बेसिकली कॉज क्या क्या होता है, या तो हमारा वायरल डिजीज हो गया, एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, एनी इन्फ्लेमेशन म्यूकस में दिक्कत आ गई, ठीक है। तो सीधा हम इसके पैथोमैकेनिक्स पर बात करते हैं कि होगा कैसे। ओके, क्योंकि साइनोसाइटिस नॉर्मल सा डेफिनेशन क्या है कि इन्फ्लेमेशन, लेकिन ये होगा कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मान के चलिए वायरल डिस्फंक्शन, वायरल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियल, ठीक है, या कोई इरिटेंट कॉज एलर्जिक रिएक्शन हो गया, राइनाइटिस हो गया, तो उसका भी एक राइनाइटिस होगा तो नॉर्मल फ्लू होगा, उसकी वजह से भी हमारा साइनस में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो राइनाइटिस भी कॉज है किसका, हमारा साइनोसाइटिस का। ओके, तो हमारा वायरल इन्फेक्शन हो गया, यानी इन्फेक्शन यानी कॉज, तो इसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होगी तो एडिमा का भी कॉज हो सकता है, ठीक है, एडिमा बनेगा। या हमारे जो सीलिया मसल होती है उसकी इंफ्लेमेशन उसके पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है, पैरालिसिस ऑफ सीलिया, सीलियरी मसल, ठीक है, सीलियरी मसल। अब जो अब ये सीलिया है ये करता क्या है, जैसे कि बेसिकली मान के चलो ये हमारा एक साइनस है, इसके जस्ट में हमारे सेल हैं जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, म्यूकस, म्यूकस मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब इसमें एक सीलिया ऐसे ऐसे टाइप का वो होता है, ये हमारे सीलियरी सेल होता है, ठीक है। अब ये सेल क्या करते हैं, जो म्यूकस है, ठीक है, यहाँ से म्यूकस आ रहा है, अब इस म्यूकस को एक मोटिलिटी भी प्रदान, मतलब कैसे प्रोड्यूस होगा, जो ये बहेगा कैसे, ठीक है, मोटिलिटी इसकी कैसे होगी, तो जो सीलियरी सेल है क्या करते हैं, इसकी मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। तो अगर ये सीलियरी सेल अच्छे होंगे, अच्छे काम करेंगे, तभी इसकी मोटिलिटी होगी, ठीक है। अगर मान के चलो कि सीलियरी सेल इसकी पैरालिसिस हो गया, मतलब खत्म हो गया, ठीक है, अब सीलियरी सेल अपना काम नहीं करेगा तो जो म्यूकस है ये क्या होगा, इसके अंदर जमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पूरा म्यूकस से ये पूरा स्पेस भर गया तो यहाँ भाई कोई एयर स्पेस ही नहीं बचेगा, ठीक है, एयर स्पेस नहीं बचेगा, इरिटेट करेगा इन्फ्लेमेशन से, जो कि और भी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जो हमारा रेजोनेंस जो भी इसका फंक्शन है वो बंद हो गया, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। अब ठीक है, हमने क्या देखा, वायरल इन्फेक्शन या कोई भी इरिटेंट एलर्जिक रिएक्शन राइनाइटिस हुआ तो उसने स्टार्ट क्या करवाया, एडिमा, पैरालिसिस ऑफ सीलियरी मसल। अब देन उसके बाद क्या होता है, हमारा म्यूकस स्टेसिस। कैसे स्टेसिस, मतलब एक जगह पर रुकना, मान के चलो अगर ये फ्लो चल रहा है, ठीक है, अब ये कहीं पर कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है, रुकावट आ गई तो क्या होगा, स्टेसिस हो जाता है। स्टेसिस मतलब एक जगह पे ऐसे रुक जाएगा, ठीक है, किसी स्पेस पे। अब म्यूकस का स्टेसिस होना क्या रीजन है इसका, ओके, थैंक यू।
ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था नेटवर्क का। ठीक है, तो हम कहाँ तो पहुंच गए, वायरल इन्फेक्शन, एडिमा या पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल। हम सिलियरी मसल पढ़ चुके हैं, क्या है कि जो भाई मोर्टेलिटी दे रहा है किसको, म्यूकस को। अब ये म्यूकस स्टेसिस हो जाएगा क्योंकि मोर्टेलिटी नहीं हो पा रही है, म्यूकस स्टेसिस होगा। तो भाई अगर स्टेसिस हो जाए एक जगह तो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया हो गया, क्योंकि बैक्टीरियल यहाँ पे इन्फेक्टेड एकदम से कर देगा जहाँ पे इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा नॉर्मली एक छोटा सा इसका पैथोमैग्निक्स देखा हमने कि कैसे सैनिटाइजर्स में इरिटेट कर रहा है। या तो नॉर्मल एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगी, उसकी वजह से भी हो सकता है। नॉर्मल फ्लू कोल्ड है, उसकी वजह से भी सीधे हमारे म्यूकस साइनस पर इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, और अगर हमारा कोई वायरल इन्फेक्शन है वो भी कर रहा है, तो ये सब चीजें हमने देख ली। अब इसमें बेसिकली देखते हैं कि होगा कैसे। एक तो ये हो गया, और इसमें फैक्टर एक दो और फैक्टर होते हैं पैथोमैग्निक्स इसके, कैसे ही होगा। एक तो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ म्यूकस। अगर म्यूकस का अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा है, एक जगह पर बंद हो गया, बंद कैसे, हमारा भाई जो साइनस है इसमें म्यूकस भाई भर गया सब, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ना, तो क्या होगा, सॉरी हमारे नेजल कैविटी से पूरा स्टमक म्यूकस भर गया, तो क्या करेगा, इरिटेट करेगा और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देगा। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, सिलियरी इंपेयरमेंट। सिलियरी इंपेयरमेंट मतलब जो हमारा मसल है, सिलियरी सेल है, वो क्या करें, मोर्टेलिटी दे रहे हैं म्यूकस को, वो बंद हो गए तो वो भी फिर से म्यूकस भरेगा, तो इन्फ्लेमेशन, हाँ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट। देन क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी का मतलब है भाई एक नॉर्मल जो उसकी होना चाहिए फ्लो वो होगा तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा हो गया, ओवर प्रोडक्शन हो गया। ओवर प्रोडक्शन कब होगा, वायरल इन्फेक्शन में। वायरल इन्फेक्शन होगा तो हमारे जो इन्फ्लेमेटरी वो होता है मार्कर, वो रिलीज होता है, वो रिलीज हो जाता है, उसकी वजह से हमारा म्यूकस स्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ना। अगर म्यूकस ज्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है अपने आप वहां पे इरिटेट करेगा। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल हो गए हमारे क्या वायरल, इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि साइनोसाइटिस होता कैसे, क्या क्या इफेक्ट करता है। अब हम इसके साइन और सिम्टम्स देखते हैं। कॉज और देखिए साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहला इसका साइन और सिम्टम्स क्या आ सकता है हमारा, देखो हमारा ये हमारा नोज वाला एरिया हो गया, ये हमारा ऑर्बिट वाला पार्ट हो गया, ये हमारा मान के चलो फ्रंटल लोब, फ्रंटल साइनस में दिक्कत आ गई। ठीक है, तो भाई यहाँ पर फ्रंटल उसमें साइनस में क्या करेगा, प्रेशर देगा। ठीक है, अब मान के चलो इसमें प्रेशर इसमें ज्यादा गया, इसमें से जो नर्व यहाँ पे इधर उधर जा रही होगी इसके अगल बगल, तो प्रेशर नर्व में भी जाएगा। ओवर प्रेशर की वजह से क्या होता है, सबसे पहले फेशियल पेन या जो रेडनेस या इन्फ्लेमेशन के साइन आते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारा फेशियल पेन आता है। ठीक है, फेशियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। फेशियल प्रेशर मतलब इन द साइनस, जहां पर साइनस है तो वहां पर प्रेशर हमारा ज्यादा लगेगा। ठीक है, और नंबर 2 हेडेक, हेडेक भी स्टार्ट हो जाएगा। हेडेक क्यों स्टार्ट होगा, क्यों भाई जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा उसकी वजह से इरिटेशन की वजह से हमारा हेडेक स्टार्ट होगा। ठीक है, नंबर 3 नेजल डिस्चार्ज बढ़ेगा। नेजल डिस्चार्ज क्या बढ़ेगा, क्योंकि म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, किसकी वजह से, एनी इन्फ्लेमेशन रिएक्शन की वजह से नेजल डिस्चार्ज बढ़ेगा, तो इसकी वजह से नेजल कंजेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंजेशन मतलब बहुत ज्यादा मतलब एकत्रित होना ना, कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेजल कंजेशन स्टार्ट होगा तो ये हो गया। और नेजल कंजेशन की वजह से क्या होगा, हमारा रेजोनेंस जो इसका फंक्शन था वो भी चले जाएगा। ठीक है, नंबर 5 हेडेक हो गया हमारा, फेशियल पेन, प्रेशर, ये बहुत हुआ है। हाँ एक चीज और भी है इसमें, जैसे हमारा हेडेक है इसके साथ इसमें क्या होगा, नेजल डिस्चार्ज भी हो रहा है। नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आया।